नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं चारों इकाइयों के, उन पर बात करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी मन लगाकर कर रहे होंगे। आज हम डीएलएड सेकेंड ईयर के दूसरे प्रश्न पत्र समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध के सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे उन्हें आज सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न पत्र में आपकी 4 यूनिट होते हैं। शिक्षा की दार्शनिक समझ 20 नंबर और शिक्षा के उद्देश्य 20 नंबर, शिक्षा राजनीति और समाज इसके 15 नंबर और ज्ञान ये 15 नंबर। टोटल आपके 17 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 3 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, जिनमें आपके वस्तुनिष्ठ और रिक्त स्थान एक वाक्य में उत्तर दीजिए जैसे 15 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 15 नंबर के आपके होते हैं। पहली यूनिट रहेगी आपकी शिक्षा की दार्शनिक समझ। पहला प्रश्न है, मूल्य मीमांसा की शाखा है, ये नीति शास्त्र की शाखा है। सी ऑप्शन सही रहेगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार भारतीय शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? जनतांत्रिक नागरिकता का विकास, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना हुई 1988 में। जॉन ड्यूई किसका समर्थक था? तो ये प्रयोजनवाद के समर्थक थे, ऑप्शन नंबर सी। दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? जॉन ड्यूई ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रोजेक्ट पद्धति का मूल प्रतिपाद था, ये किलपैट्रिक का है। किस दर्शन के अनुसार शिक्षा का केंद्र बालक है? प्रकृतिवाद, ऑप्शन नंबर ए। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस सिद्धांत को प्रस्तुत किया? तो इन्होंने भौतिकता का सिद्धांत दिया है, डी सही रहेगा। टैगोर के जीवन दर्शन की मुख्य बातें क्या थी? अद्वैतवाद, ईश्वर की सत्ता में विश्वास, मानवतावाद। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मैं मानवता के हृदय में वास करने की इच्छा रखता हूँ, यह किसका कथन है? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गांधी जी के पत्र का क्या नाम था? तो हरिजन, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान है? बुनियादी शिक्षा इन्होंने दी है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। गिज्जू भाई के अनुसार बालक की शिक्षा प्रारंभ होनी चाहिए, तो पठन से होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। गणित शिक्षण के लिए गिज्जू भाई ने किसे समर्थन दिया? तो किंडरगार्टन पद्धति को, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला प्रश्न है 15वां। स्वामी विवेकानंद जी के शिक्षा दर्शन का आधार क्या है? वेदांत, उपनिषद। ये दोनों रहेंगे, ए एवं बी दोनों सही रहेंगे, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन में निम्न में किसकी झलक दिखाई देती है? तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन तीनों की दिखाई देती है। उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है, यह परिभाषा किसने दी है? स्वामी विवेकानंद ने दी है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास है, यह कथन किस शिक्षा शास्त्री का है? यह हर्बर्ट ने कहा है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सर्वांगीण विकास, स्वावलंबी शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा। उपर्युक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन ही शिक्षा है और शिक्षा ही जीवन है, यह कथन है? तो यह हरलॉक ने कहा है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। समरहिल की शिक्षा प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य था बच्चे को खुशगवार इंसान बनाना। अगला प्रश्न है 22। औपचारिकेतर शिक्षा किस समूह के बालक बालिकाओं को प्रदान की जाती है? तो 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है 23। सर्वोत्तम शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है, यह विचार दिया तो ये रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है 24।
मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही शिक्षा है, यह विचार किसने दिया? तो यह विवेकानंद ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जॉन ड्यूबी ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। मारिया मोंटेसरी का जन्म कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। टैगोर को अपने काव्य संकलन गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला? ये आया हुआ है 2022 में, ये भी आया हुआ है। तो ये इनको मिला है आपके 1913 में। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। काम्टे ने बौद्धिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 3 बताई हैं इन्होंने। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। यहाँ पर सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। इसके बाद इकाई 2 शिक्षा के उद्देश्य, ये भी आपकी 20 नंबर की पूछी जाती है। इसमें पहला प्रश्न है शिक्षा के उद्देश्यों के निर्धारण के प्रमुख आधार हैं? तो ए और बी दोनों, व्यक्ति और समाज। शिक्षा की प्रक्रिया के आधारभूत स्तंभ हैं? अध्यापक, छात्र, सामाजिक, वातावरण। उपरोक्त सभी इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है 3, किशोर न्याय अधिनियम 2000 को कब संशोधित किया गया? 2006 तथा 2010 में। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बच्चों में मूल्यों के विकास में कौन अहम भूमिका निभाता है? परिवार, समाज, विद्यालय। डी इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। शाला प्रबंध समिति किस विधेयक के अंतर्गत गठित किया जाना अनिवार्य है? शिक्षा का अधिकार विधेयक 2009। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संघवाद, संसदीय सरकार। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7, भारतीय संविधान को किस दिन अपनाया गया? 26 नवंबर 1949। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, ध्यान से देखिएगा इसे। अगला प्रश्न है 8, शिक्षा और समाज निरंतर है, परिवर्तनशील है, मतलब ये बदलता रहता है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1993 में पारित किया गया। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। अगला प्रश्न है 10, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 कब लागू किया गया था? 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। यहाँ पर ये सारे आंसर हैं, मैच कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो गूगल पर भी देख लीजिएगा। और यहाँ से आपके 90% प्रश्न आने की संभावना है। और कई बार क्या होता है, जो बुक होती है उसके बीच बीच में से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी हो सकता है। बाकी यहाँ से आपके 90% प्रश्न पूछे जाएंगे, इसकी गारंटी यहाँ पर है। चलते हैं अगले यूनिट की तरफ। अगली इकाई है 3, शिक्षा, राजनीति और समाज। ये भी आपकी 15 नंबर की पूछी जाती है। इसमें पहला प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? तक्षशिला। मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा का केंद्र कहलाते थे मदरसा, आज भी कहलाते हैं। खैर, पवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। बौद्ध काल में उच्च शिक्षा की अवधि थी, तो ये थी आपकी 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी। भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था इस्लाम का प्रसार। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये स्किनर ने कहा है। सीटेट में भी प्रश्न आते हैं इस तरह के आपके। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 10+2+3 की शिक्षा संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? तो ये कोठारी कमीशन ने दिया था। अगला प्रश्न है, धार्मिक शिक्षा का विरोध किसने किया? रूसो और लॉक दोनों ने किया। ए एवं बी सही रहेगा। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। यूरोप की प्राचीन काल में बालक बालिकाओं की शिक्षा का संबंध किससे होता था? धर्म संघों से होता था। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। सेकुलरिज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज जेकब हॉलिडेक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? ये आपकी जॉन डीवी ने दी है। एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? तो ये ईमाइल दुर्खीम ने लिखी है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये आपके आ सकते हैं, ध्यान से देखिएगा।
शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रत्येक परिभाषा में मुख्य शब्द है व्यक्ति, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। शिक्षा को कैसी प्रक्रिया कहा गया है? सामाजिक कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। जनतंत्र वह सरकार है जिसमें सब भाग लेते हैं, यह परिभाषा निम्न में से किसकी है? यह सीले ने दी है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। जनतंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा दी है, तो ये अब्राहम लिंकन ने दी है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। सन 1975 को किस वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये महिला वर्ष के रूप में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? तो सन 1959 में हुई थी। अगला प्रश्न है 20, सन 1958 में महिला शिक्षा से संबंधित कौन सी समिति थी? दुर्गाबाई देशमुख समिति। लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन हो, यह कथन किसका है? ये तो अब्राहम लिंकन का है। ये रिपीटेड प्रश्न है। लोकतंत्रीय शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है? अच्छे नागरिक का निर्माण करना, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। संविधान ने सभी को कौन सा अधिकार प्रदान किया है? शिक्षा का, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। प्रजातंत्र का अर्थ है जनता के द्वारा एवं जनता के लिए शासन, किसने दिया? अब्राहम लिंकन ने। ये तीसरी बार आ गया आपका, लेकिन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। यशपाल समिति का गठन किया गया सन 2000 में किया गया, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। भारतीय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे DS कोठारी थे। तो ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। कई बार क्या है, पुस्तक में भी मिसप्रिंट हो जाता है, अगर कहीं पे डाउट लगे तो गूगल पर देख लीजिएगा। अंतिम यूनिट है आपका ज्ञान। पहला प्रश्न है, पाठ्यक्रम विकास में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? समाज का, व्यक्ति का, सांस्कृतिक विरासत का, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2, पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव का प्रतिरूप होना चाहिए, यह परिभाषा दी है, फ्रॉवेल ने दी है, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। माइकेल पेलार्डी ने पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभक्त किया है? 8 वर्गों में विभक्त किया है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। गुरुकुल प्रणाली के कितने उद्देश्य हैं? तो इसमें 10 उद्देश्य हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के अंतर्गत किन पक्षों को सम्मिलित किया है? तो बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, उपर्युक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अच्छी पाठ्यपुस्तक की प्रमुख विशेषता क्या है? आकार सुविधाजनक हो, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अगला प्रश्न है 7, क्रियात्मक अनुसंधान के कितने सोपान हैं? 6 सोपान हैं, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। राष्ट्रीय एकता समिति ने अपनी सिफारिशें कब प्रकाशित की थीं? 1 जून सन 1961 में, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1959 में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। वैश्वीकरण का द्वार भारत में कब खुला? 1938 में खुला, ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। पाठ्यक्रम निर्माण में मुख्य भूमिका निभाता है, शिक्षक निभाता है, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? तो ये 12 भागों में विभाजित है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में। कुछ करना या क्रिया करने की क्षमता ही ज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कार्ल स्केबी का है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ये सारे आंसर है, मैच कर लीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला वीडियो आपका जो आएगा वो रहेगा रिक्त स्थान की पूर्ति का। आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।